डीसीपी साउथ दिगंत आनंद की हुक्काबार पर कार्रवाई देखने को मिली है। डीएसटी साउथ ने फिर एक बार विधायकपुरी और अशोकनगर में कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकल थाना पुलिस की निष्क्रियता के चलते डीएसटी टीम को हुक्काबार पर छापा मारना पड़ा और अशोकनगर थाना इलाके के ओरा सेंट्रल सिप एंड ड्राइन कैफे पर दबिश दी। मौके पर 11 हुक्का मय चिलम और 15 पैकेट तंबाकू डिब्बा मय और इसी के साथ में तंबाकू उत्पाद बरामद किया। कर्मचारी भंवर सिंह को गिरफ्तार किया मौके से और 4 लोगों का कोटपा एक्ट में चालान और हुक्का बार संचालक शशांक जैन मैनेजर और संतोष व उमेश को नामजद किया। विधायकपुरी नगर थाना इलाके के रिट्रीट बार एंड रेस्टोरेंट में डीएसटी टीम ने दबिश दी। मौके पर 3 हुक्का और चिलम एवं 3 पैकेट तंबाकू डिब्बा में तंबाकू बरामद किया। 12 लोगों को कोटपा एक्ट में चालान और मैनेजर प्रदीप कुमार को गिरफ्तार भी किया। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर रोहित गुदारा का शातिर गुरगा हत्या चढ़ा है। एजीटीएफ के हत्ये और एजीटीएफ ने सीकर से इलियास को गिरफ्तार किया। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी का इलियास रहने वाला है। गैंगस्टर रोहित गुदारा को राजस्थान के व्यापारियों के नंबर उपलब्ध करवाता था और साथ ही दुबई में रोहित और उसके लड़कों को रुकवाने का काम करता था इलियास। मुहाना मंडी में एक व्यापारी को रोहित गुदारा ने रंगदारी के लिए धमकी दी थी और उस व्यापारी के नंबर भी इलियास ने ही उपलब्ध करवाए थे। कुछ दिन पहले एजीटीएफ ने शारजाह से आदित्य उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया था और उसी से पूछताछ में इलियास का नाम सामने आया था। एसआईटी ने आज सीकर पहुंच करके कार्रवाई को अंजाम दिया। अब एसआईटी इलियास से पूछताछ कर रही है और भी जानकारी इलियास से जुटा रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और इस दौरान पूर्व सीएम गहलोत ने छुआछूत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान और ईआरसीपी पीकेसी इत्यादि विषयों पर मीडिया से बातचीत की। फुले सावित्रीबाई फुले जो है उस जमाने के अंदर जब महिलाओं को पढ़ाना ही पाप समझते थे, उस वक्त अगर उन्होंने स्कूल भी खोली, समाज के तबकों का विरोध झेला सावित्रीबाई फुले ने भी, और सावित्रीबाई फुले को खुद को पढ़ाया महात्मा ज्योतिबा फुले ने। तो वो ऐसा व्यक्तित्व था कि पूरे देश के अंदर आज उनकी चर्चा होती है। महाराष्ट्र के तो अंदर हर घर में हर गांव के अंदर उनके नाम की संस्था बनी हुई है। तो ये तभी हो सकता है तब कोई त्याग की भावना से काम करे। तो एक महापुरुष के रूप में वो स्थापित हो गए देश में। अम्बेडकर साहब तो उनको अपना गुरु मानते थे, गांधी जी उनका बहुत सम्मान करते थे। ऐसा व्यक्तित्व का जब जन्म दिवस हो या पुण्यतिथि हो तो पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। 36 कौम के लोग आते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने बिहार में गए थे सामाजिक न्याय मंच की मीटिंग के अंदर। उन्होंने वहाँ ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की फोटो को बताया ये होता है जो पति पत्नी ने मिलकर के समाज में सोशल सिक्योरिटी के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सोशल सिक्योरिटी के लिए जो उन्होंने संदेश उस वक्त दिया था, देखिए आज भी आवश्यकता है। जयपुर जिला के रामगढ़ बांध विकास को लेकर के खुशी की खबर सामने आई है और प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन बीजेपी की सरकार अब रामगढ़ बांध को विकसित करेगी। रामगढ़ बांध रिनोवेशन कार्य शुरू हो गया है और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सुधार कार्यों का शुभारंभ किया। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और विधायक महेंद्र पाल मीणा भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों और रामगढ़ बांध बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार का आभार जताया है और करीब 3.5 करोड़ रुपए से सुधार कार्य कराए जाएंगे। कंट्रोल रूम कम गेस्ट हाउस का भी सुधार होगा। बता दें जमवा रामगढ़ में चारों तरफ पहाड़ियों के बीचों बीच वर्ष 1903 में रामगढ़ बांध का निर्माण हुआ था और जयपुर जिले का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल रामगढ़ बांध है, लेकिन अब विकसित होने की उम्मीद जो है वो जग गई है। तो रामगढ़ बांध की रौनक जो है वो एक बार फिर से लौटेगी। सुधार कार्य शुरू हो गया है। रामगढ़ बांध का रेनोवेशन कार्य शुरू कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया।
देखिए, रामगढ़ बांध हम सब जमा रामगढ़ वासियों के लिए खुशी का एक माहौल सब पैदा हो रहा है। ये रामगढ़ बांध हमारी लाइफ लाइन है और ये संपूर्ण जयपुर वासियों की आत्मा में बसा हुआ है। और रामगढ़ बांध को जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई है तो रामगढ़ बांध के लिए सकारात्मक रूप से देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में हमारे राजस्थान के भागीरथ और विकास पुरुष सम्मानित बदलाजी शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रयास को जमीन तक उतारने का काम किया। और जमा रामगढ़ बांध जो ERCP को अब इसको श्री राम जल सेतु अभियान के नाम से जोड़ा गया है, इसमें फर्स्ट फेज जोड़कर इसको 16 अप्रैल 2025 को इसका टेंडर खुलने वाला है। और आज हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सम्मानित सुमित जी, जब हमारे प्रदेश का मुखिया का पद फिर अच्छा होता है तो इंद्रदाऊ का भी मेहरबान होता है। ये हाल ही में देखा होगा कि माननीय भजनलाल जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से राजस्थान के तालाब, नदी, नाले अधिकांश सब लबालब हो गए और जमा रामगढ़ का जो कैचमेंट एरिया है उस पर अतिक्रमण होने के कारण और कई अवरुद्ध होने के कारण ये कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था, जीर्ण शीर्ण था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, जिन्होंने इसके सौंदर्यकरण, इसके रखरखाव और इसके जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए का बजट दिया। इतना ही नहीं, ERCP का पानी जो काली सिंध, चंबल और पार्वती का पानी जो हम बिशलपुर तक ला रहे हैं, इसरदा तक ला रहे हैं, इसरदा से जवा रामगढ़ को जोड़ते हुए इसको भरेंगे। उसका टेंडर भी प्रक्रियाधीन है और जल्दी उस टेंडर के हम आगे बढ़ेंगे, वर्क ऑर्डर देंगे और जल्दी इस काम को हम पूरा करेंगे। अलवर संसदीय क्षेत्र में 12 से 14 अप्रैल तक सांसद संपर्क संवाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान अलवर सांसद भूपेंद्र यादव विभिन्न ग्राम पंचायतों समितियों का दौरा कर आमजन से सीधा संवाद करेंगे। और इस कड़ी में अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अलवर दक्षिण जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम की जानकारी दी। और इस संवाद यात्रा के माध्यम से सांसद वर्ष भर में कुल 100 पंचायतों में जाएंगे। वहीं अलवर संसदीय क्षेत्र में कुल लगभग 400 पंचायतें हैं, तो भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। सांसद वर्ष भर में देखिए कुल 100 पंचायतों में जाएंगे और अलवर संसदीय क्षेत्र में कुल 400 पंचायतें हैं। केंद्रीय मंत्री एवं अलवर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का सांसद संपर्क संवाद का कार्यक्रम 12 तारीख से चालू होगा। इसकी शुरुआत पृथ्वीपुरा के हनुमान मंदिर के मैदान से होगी। पहले आदरणीय भाई साहब मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इन कार्यक्रमों के लिए एक क्लस्टर बनाया गया है। उस क्लस्टर में 3-3 ग्राम उसमें लिए हुए हैं और जो बड़ा ग्राम है जैसे पृथ्वीपुरा है तो पृथ्वीपुरा पे ये कार्यक्रम है। अजमेर में एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों से साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित के पैन कार्ड और KYC डॉक्यूमेंट के दुरुपयोग से फर्जी फर्म बनाई गई और लगभग 13.28 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। पीड़ित को इस धोखाधड़ी की जानकारी तब मिली जब आयकर विभाग के तहत नोटिस भेजा गया था और दरगाह थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल भी अब शुरू कर दी है। तो कर्मचारियों से साइबर फ्रॉड का ये मामला डॉक्यूमेंट के दुरुपयोग से फर्जी फर्म बनाई गई, ऐसे साइबर अपराधियों से जितना हो सके उतना बचकर रहिए। तो देखिए 13.28 करोड़ रुपए का लेन देन भी हुआ। कल दिनांक 10/4/25 को श्री मोहम्मद अतीक पुत्र श्री मोहम्मद रईस खान निवासी अंदरकोट अजमेर ने एक तहरीरी रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर पेश की कि 19 मार्च 2025 को इनको एक ईमेल प्राप्त हुआ इनकम टैक्स ऑफिस से, जिसमें यह दर्शाया गया है कि वर्ष 2022-23 में इनके लगभग 13.28 करोड़ का व्यापारिक लेन देन हुआ है। जब इन्होंने ये चीज देखी, पता किया, तो इन्होंने ये पाया कि वर्ष 2022 में प्राइम एंटरप्राइजेस नाम की किसी कंपनी ने इनके पैन कार्ड, आधार कार्ड का दुरुपयोग करके और फर्जी फर्म बना के
और फिर ये व्यापारिक जो लेन देन हुआ है उसी के माध्यम चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चूरू के सरदार शहर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिजली संकट गहराता जा रहा है और बिजासर गांव में पिछले 20 दिनों से बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का सब्र अब टूट गया है। बिजली गुल रहने के कारण ग्रामीणों ने जीएसएस के सामने धरना प्रदर्शन दिया और ग्रामीणों का कहना है कि 33 केवी की पुरानी लाइन बार बार टूट रही है और बीते 10 दिनों में 3 बार तार टूटकर के जमीन पर गिर चुके हैं, जिससे जान का खतरा भी अब बना हुआ है।